भगतों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो केवल सूचना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक पुकार है। एक स्त्री अगर उसे सुन ले, समझ ले, मान ले तो उसका घर धन्य हो जाए, उसके पति का भाग्य खिल जाए, बच्चों से लेकर परिवार तक हर कोई सुख और समृद्धि में नहाने लगे। लेकिन वही स्त्री अगर इसे अनसुना कर दे तो वही घर बर्बादी के अंधेरे में चला जाता है। दरिद्रता उसके दरवाजे पर डेरा डाल देती है, बीमारी उसके घर में घर कर लेती है। क्या फर्क पड़ता है? अरे महाराज, यही तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, यही तो सबसे बड़ा पाप हो जाता है, यही तो वो सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण पति की तरक्की रुक जाती है, संतान के ऊपर घोर कष्ट आ जाते हैं और घर हमेशा तंगी में रहता है। सनातन धर्म कहता है स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है, ऊर्जा का संतुलन है, भाग्य को जगाने का विधान है। लेकिन जब नियम टूटते हैं तो सुख भी टूटते हैं, भाग्य भी टूटता है और घर की लक्ष्मी भी रूठ जाती है। अब सुनिए भक्तों, और ध्यान से सुनिए कि स्त्री को किस समय स्नान करना चाहिए और किस समय नहीं। कौन सा समय लक्ष्मी को बुलाता है और कौन सा समय दरिद्रता को घर में बैठा देता है। जो स्त्री सुबह 5 से 6 के बीच नहाती है महाराज, वो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी गई है, उसके ऊपर तो माता स्वयं हाथ रखती हैं। ऐसे घर में कभी दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। उन स्त्रियों का तेज, उनका आभा मंडल, उनका सौभाग्य सब बढ़ता ही जाता है। उस स्त्री का परिवार उन्नति के मार्ग पर दौड़ता है। जो स्त्री 6 से 7 के बीच स्नान करती है उस पर माता पार्वती की कृपा होती है, 33 कोटि देवता उस पर आशीर्वाद बरसाते हैं। स्नान करते समय अगर मन में कोई मन्नत रख ले तो वह भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी 7 से 9 के बीच आती है, नियम कठोर हो जाते हैं। इस समय स्नान धर्म के अनुसार ठीक है, परंतु नियमों के साथ। पहला नियम, नहाने से पहले रसोई घर में नहीं जाना। दूसरा, बड़ी संतान को स्पर्श नहीं करना। तीसरा, बिना स्नान भगवान को छूना नहीं, बस दूर से प्रणाम कर लेना। क्योंकि भक्तों, यह समय शिव का होता है, नियमों का होता है। जो नियम तोड़ता है वो अनजाने में अपने ही घर की लक्ष्मी बाहर धकेल देता है। और अब जरा सुनिए, वह समय जिसकी वजह से घर में दुख, कष्ट, बीमारी, अकाल मृत्यु तक के योग बन जाते हैं। जो स्त्री 9 के बाद नहाती है वो अपने ही हाथों से अपने घर के सुख काट देती है। 10 से 11 के बीच तो कष्ट और बढ़ जाते हैं। पति की तरक्की रुक जाती है, संतान पर बाधाएं आने लगती हैं, घर में दरिद्रता पनपती है और नकारात्मक ऊर्जा घर को जकड़ लेती है। और महाराज, अगर कोई शाम को नहाए तो ये तो बिल्कुल विनाश का कारण बन जाता है। शाम 5 बजे के बाद स्नान करने वाली स्त्री के घर में अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं और बड़े संकट पैदा होते ही रहते हैं। ऐसी स्त्री को केवल नहीं, उसके पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए सूरज ढलने के बाद स्नान नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कौन सा दिन क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान, शनि मजबूत होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। रविवार शुद्ध जल से स्नान और स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण। भक्तों, स्नान आत्मा की शुद्धि है। नियम टूटे तो घर टूटता है, नियम निभे तो घर बिखरते जीवन को समेट लेता है। और स्त्रियों के लिए कुछ विशेष मार्मिक बातें, पीरियड्स के 3 दिन, अतिरिक्त स्नान, नदी स्नान, मंदिर प्रवेश, बार बार बाल धोना वर्जित है। शरीर को विश्राम चाहिए, आत्मा को स्थिरता चाहिए। रात का स्नान एकदम नहीं। यह समय रजोगुण और तमोगुण का होता है, ऊर्जा गिरती है, दाम्पत्य जीवन में कलह आती है, गर्भधारण में बाधा आती है, नकारात्मक शक्तियां मन पर हावी हो जाती हैं। और अमावस्या, इस दिन बाल न धोएं, हल्का जल स्नान ठीक है पर पूर्ण स्नान नहीं। भक्तों, अब समझ लो कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी तभी बनती है जब वह नियम से चले, अन्यथा वही शक्ति पिशाचिनी बनकर घर के सुख, शांति को निगल लेती है।
आपको तय करना है आप देवी बनना चाहती हैं या पिशाचिनी। अगर देवी बनना चाहती हैं, पहला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 7 बजे के बीच स्नान। दूसरा, नहाने से पहले रसोई नहीं। तीसरा, स्नान के बाद सूर्य को जल और फिर पूजा। ये 3 नियम जीवन बदल देंगे, भाग्य बदल देंगे, घर की दशा बदल देंगे। स्त्री केवल शरीर नहीं, घर की कुल देवी है। उसकी आदतें घर का भविष्य तय करती हैं महाराज। इसलिए आज ही नियम पकड़ लीजिए और अपने घर को दरिद्रता से निकालकर समृद्धि के शिखर तक ले जाइए।